Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Ateequrrahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to observe about the fraction with the same denominators and different denominators. We are also observing here comparison, addition, subtraction, multiplication in the chapter fractions. तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है और हम आज के सेशन में बात करेंगे इल्म रियाजी में पर्चा 1 प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कसर के बारे में। आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर कसर में यहाँ पर देखने वाले हैं कसर आम के बारे में, कारोबारी कसरें जिसे कहते हैं हम। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हम नसब और गैर हम नसब कसरें, इसमें यहाँ पर हम जो है तो मवाजना, जमा तफरीक और ज़रब देखेंगे। ठीक है, तो in this today's lesson students, we are today studying about fraction with same denominators and the different denominators. So we are today going here to observe comparison, addition, subtraction and multiplication. So let us start by the basic knowledge of all fractions first. तो बच्चों, हम यहाँ पर कसरों के ताल्लुक से पहले जो है तो बुनियादी मालूमात हासिल करते हैं। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले हम नसब और गैर हम नसब कसरें क्या होती है उसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम नसब कसरें किसे कहते हैं। हम यहाँ पर तो हम नसब कसरों के नसब नुमा यकसा होते हैं, इन्हें हम नसब कसरे कहते हैं। ठीक है, हम नसब कसरे यानी जिन कसरों के नसब नुमा यकसा होते हैं उन कसरों को जो है तो हम नसब कसरे कहते हैं। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2/5, 3/5 और 4/5 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नसब नुमा जो है तो आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर नसब नुमा जो है तो आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं। सो like fractions whose denominators are equal are called the like fractions. Okay, so you can see here that 2/5, 3/5 and 4/5. So 5 is a similar number in all these three fractions. So you can call it a like fraction. ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिन कसरों के नसब नुमा यकसा होते हैं इन्हें हम नसब कसरे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा यहाँ पर कि 2/5, 3/5, 4/5. So fractions whose denominators are equal are called the like fractions. अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गैर हम नसब कसरों के बारे में। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि जिन कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ होते हैं इन्हें गैर हम नसब कसरे कहते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों के अनलाइक फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस whose denominators are not same are called unlike fractions. So as for example 2/7, 3/8 and 5/13. So these all are the unlike fractions. 2/7
यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की इसके जो नसब नुमा है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है ना। तो अनलाइक फ्रैक्शंस हम इसे कहेंगे, ठीक है, जहाँ पर नसब नुमा जो है तो मुख्तलिफ है, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शंस में हमने देखा यहाँ पर नसब नुमा एक जैसे होते हैं। ओके, सो ये हम नसब कसरें और गैर हम नसब कसरें, like fractions and unlike fractions. So let us see the conversion of unlike fractions to like fractions. यहाँ पर हम देखेंगे कि गैर हमनसब कसरों को हमनसब कसरों में तब्दील करना, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि दी हुई कसरों के नसबनुमा पर इनके अज़ाफ़ी आदाद इस्तेमाल करके नसबनुमा एक जैसे बना सकते हैं। ऑब्जर्विंग डिनोमिनेटर्स इन गिवन फ्रैक्शंस we can use multiples of them to convert into equal denominators. हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि जो दीवी कसरों के नसबनुमा हैं पर जो है तो इनके इजाफी आदाद इस्तेमाल करके नसबनुमा एक जैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग डिनोमिनेटर इज इन गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीपल्स ऑफ them to convert into equal denominators. So यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसकी, और इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसे। make equal denominators of the like fractions like 4 upon 5 and 6 upon 7। यहाँ पर अगर हमें जैसे जो दी हुई एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो इन कसरों के नसबनुमा हमें मसावी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 5 के इजाफी आदाद जो है तो हमें निकालने होंगे, ठीक है, सबसे पहले। सो नाउ कंसीडर द मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7, ठीक है। तो 5 और 7 के इजाफी आदाद अगर हम देखें यहाँ पर, अगर सबसे पहले हम यहाँ पर 5 के देखते हैं, 5 के मल्टीपल्स देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। एंड मल्टीपल्स ऑफ 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दोनों यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 7 में, यू आर ऑब्जर्विंग दैट 35 is the number here which is the smallest number which appears in the tables of both 5 and 7. So therefore we convert the denominator to 35, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे कि 35 ये अदद जो है तो दोनों आदाद के गुना में आने वाला सबसे छोटे से छोटा अदद है 35, ठीक है। So we observed that the 35 is the smallest number which appears in the tables of both 5 and 7. Therefore we convert the denominators to 35 as follows: 4 upon 5 is equal to 4 into 7 upon 5 into 7 is equal to 4 into 7 will be 28 and 5 into 7 will be 35. So 28 upon 35, and then 6 upon 7 is equal to 6 into 5. So 6 into 5 will be 30 and 7 into 5 will be 35. So 30 upon 35. So now 28 upon 35 and 30 upon 35 are the fraction with equal denominators and like fractions. So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है तो 28 upon 35 और 30 upon 35 ये हम नसब कसरें जो है तो
इस तरह से होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है तो मवाजना करते हैं, छोटा बड़ापन देखते हैं कसरों का। इसमें हमनसब कसरें जो है तो उसमें यहाँ पर हम हमनसब कसरों का छोटा बड़ापन देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमनसब कसरों में जिन कसरों का शुमार पुरिंदा बड़ा होता है वो कसरें बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल वी विल compare their numerators. The fraction whose numerator is greater number is the larger fraction than the other. तो हम देखते हैं बच्चों कि हमनसब कसरों में जिन कसरों का शुमार कुइंदा बड़ा होता है वो कसरें बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक इजी इसका वे है, when denominators are equal we compare their numerator. The fractions whose numerator is greater number is the larger fraction than the other. तो हमनसब कसरों में जिन कसरों का शुमार कुइंदा बड़ा होता है वो कसरें बड़ी होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि 3/5 और 2/5 में से कौन सी कसर बड़ी है? Which is the greater among 3/5 and 2/5? So you can see here that 5 is a denominator which is same for the both. We compare 3 and 2 as 3 is greater than 2. So 3/5 is greater than 2/5. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ये नसब नुमा जो है तो दोनों में यकसा है ना। आप देख रहे हैं 3/5 और 2/5 में, तो ये 5 ये जो है तो दोनों में यकसा है, नसब नुमा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है 3 ये बड़ा है किससे? 2 से, इसलिए 3/5 ये जो है तो बड़ी कसर होगी किससे? 2/5 से। ठीक है, याद रखना है बच्चों आपको इसे। अब इसके आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं यकसा शुमार कुइंदा वाली कसरों का छोटा बड़ापन हम यहाँ पर देखते हैं। तो comparison of fraction having different denominators but same numerators। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल देखी है उसमें हम नसब कसरों का छोटा बड़ापन देखा है ना। यहाँ पर हम यकसा शुमार कुइंदा वाली कसरों का छोटा बड़ापन देख रहे हैं ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर बट सेम न्यूमरेटर्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है कि यकसा शुमार कुइंदा वाली कसरों में जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर छोटी होती है। ओके, सो इफ न्यूमरेटर आर इक्वल देन द fraction which having greater denominator is smaller. So as for example 3/4, 3/5, 3/6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पूछा है कि इन कसरों में कौन सी कसर सबसे छोटी है। ओके, यहाँ पर पूछा है कि 3/4, 3/5, 3/6 which is the smallest one। यहाँ पे सबसे छोटी कसर कौन सी है? सो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुमार कुइंदा यकसा है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसे? 3/6 is greater than 3/5 and 3/5 is greater than 3/4 or 3/4 is greater than 3/5 and 3/5 is greater than 3/6 like this। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो
थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमनसब कसरे देखी है, फिर उसके बाद यकसा शुमार कुइंदा वाली कसरों का मुशाहिदा कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर मुख्तलिफ नसबनुमा की कसरों के बारे में और उनके छोटे बड़ेपन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ नसबनुमा वाली कसरों का छोटा बड़ापन यहाँ पर हम देख रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सो कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस में यहाँ पर हम देखेंगे कि कसरों के नसबनुमा मुख्तलिफ हों तो इनकी हम कीमत कसरे बनाकर कसरों का छोटा बड़ापन तय किया जा सकता है, ठीक है। कसरों के नसबनुमा मुख्तलिफ हो तो इनकी हम कीमत कसरे बनाकर कसरों का छोटा बड़ापन तय किया जा सकता है, ठीक है। When the denominators are different number, we will convert them to equal fraction having equal denominators, and then only we can compare them, ओके। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों के कसरों के नसबनुमा मुख्तलिफ हो तो इनके हम नसब कसरें, तो इनकी हम कीमत कसरे बनाकर कसरों का छोटा बड़ापन तय किया जा सकता है। When denominators are different numbers, we will convert them to equivalent fractions having equal denominator, and then only we can compare them. As for example, compare the fraction 4 upon 5 upon 8 and 4 upon 9. So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जो अगर ये जैसे ये एग्जाम्पल है 4 upon 9 और 5 upon 8, इन कसरों का छोटा बड़ापन हमें पहचानना है, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे कि शुमार कुइंदा और नसबनुमा दोनों मुख्तलिफ है। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि नसबनुमा यकसा था, उसके बाद हमने देखा शुमार कुइंदा यकसा था, है ना। अब यहाँ पर क्या है, शुमार कुइंदा भी अलग है और नसबनुमा भी अलग है, तो दोनों भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनको हम नसब बनाना है। हमें पहले क्या करना है, हमें we observe that here the numerator and denominator both are different, therefore we will convert their denominators to the same number. अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको हम नसब बनाना है पहले, ठीक है। सो 72 ये अदद जो है तो 8 और 9 इन दोनों आदाद के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा अदद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 into 9 is equal to 72 is the smallest number appear in the both the table of 8 and 9, ठीक है। 72 ये अदद जो है तो 8 और 9 इन दोनों आदाद के पहाड़ों में आने वाला सबसे छोटा अदद है, इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं 5 upon 8 is equal to 5 into 9 upon 8 into 9 is equal to 45 upon 72, and 4 upon 9 is equal to 4 into 8 upon 9 into 8 is equal to 32. 4 into 8 32 and 9 into 8 72, so 32 upon 72, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए 45 upon 72 is greater than 32 upon 72, ठीक है। Hence 5 upon 8 is greater than 4 upon 9 होगा, ठीक है। याद रखिए इसे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर हमनसब कसरों की जमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, हमनसब कसरों की जमा।
सो हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुइंदा की जमा करते हैं और इन कसरों का नसब नुमा हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुइंदा की जमा करते हैं और इस कसर का नसब नुमा के मकाम पर इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुइंदों की जमा करते हैं और इन कसरों का नसब नुमा जो है तो कुरिंदों की जमा करके नस्ब-नुमा के मकाम पर वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, सो व्हेन एडिंग like fractions we add the numerator of the two fractions and write the denominator as it is. Okay, so as for example 2 upon 9 plus 4 upon 9 plus 1 upon 9. So you are observing that the denominators are equal. So add the numerator 2 upon 9 plus 4 upon 9 plus 1 upon 9 is equal to 2 plus 4 plus 1 upon 9. So 2 plus 4 6, 6 plus 1 7. So 7 upon 9 will be the answer here. तो आपने देखा कि यहाँ नसब नुमा जो है तो यकसा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी इस तरह से जमा किया है। ठीक है, सो इफ न्यूमरेटर हियर इज सम पॉइंट टू बी नोट बाय यू। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शुमार कुइंदा और नसब नुमा यकसा हो तो इस कसर की कीमत एक होती है। ठीक है, याद रखिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है आपको कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 1। 9 upon 1, 9 upon 9 is equal to 9 is divided by 9 upon 9 is divided by 9. So 1 upon 1 means 1. ओके, ये याद रखना है बच्चों आपको कि कितने से भी बड़ा अगर आपको कसर में अदद दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं शुमार कुइंदा में और नसब नुमा में अगर यकसा अदद है तो उसकी कीमत जो है तो हमेशा एक होगी। ठीक है, याद रखिए इसे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे हम नसब कसरों की तफरीक के बारे में। ठीक है, हम नसब कसरों की तफरीक, सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि दो हम नसब कसरों की तफरीक करते वक्त इन कसरों के शुमार कुइंदा की तफरीक शुमार कुइंदा के मकाम पर लिख कर दी हुई कसर का नसब नुमा और नसब नुमा के मकाम पर इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो हम नसब कसरों की तफरीक करते वक्त कसरों के शुमार कुइंदों का फ़र्क शुमार कुइंदा के मकाम पर लिखते हैं और नसब नुमा के मकाम पर दी हुई कसरों का नसब नुमा जो है तो नसब नुमा के मकाम पर वैसे ही लिखते हैं। याद रखना है हमें, when subtracting a fraction from another like fractions we write the difference between numerators in the numerators and the common denominators. So you will see here that the example here 6 upon 13 minus 3 upon 13. So 6 upon 13 minus 3 upon 13 is equal to 6 minus 3 upon 13 is equal to 3 upon 13. Okay, so here we first convert the denominator to the same number. Okay, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर हमें जो है तो convert denominator to the same number and then we can solve this example. Okay, so यहाँ पर अब देख लेते हैं मज़ीद हम आगे।
मुख्तलिफ नसब नुमा गैर हम नसब वाली कसरों की जमा और तफरीक के बारे में, ठीक है। गैर हम नसब कसरों की जमा और तफरीक के बारे में, ठीक है। सो द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की मुख्तलिफ नसब नुमा यानी गैर हम नसब वाली कसरों की जमा और तफरीक करते वक्त इन कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना होता है पहले, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 प्लस 1/3। सो पहले दी हुई कसरों को हम नसब कसर में हम तहवील करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 3 को जो है तो इजाफे कल आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 3 विल बी 6 है, ठीक है। तो इसलिए दोनों कसरों का नसब नुमा जो है तो 6 करेंगे हम यहाँ पर। सो 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/6 मीन्स 5/6 होगा इस तरह से। तो 5 और 7 को जो इजाफे कल जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर हमने जो कसर है 4/5 नफी 3/5 ये 3/7 में हमने जो है तो देखा यहाँ पर 5 और 7 को अजाफ जो है तो क्या लिया हमने यहाँ पर 35 है। इसलिए दोनों कसरों का नसब नुमा जो है तो हमें यहाँ पर 35 करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4/5 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5/7 into 5 is equal to 15/35. So you will see here that 28 minus 15/35. So that will be 13/35 like this, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर जो है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम और भी मज़ीद देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम्पल हमें एडिशन में देखना था 2/7 प्लस 1/3 का, उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पिछली स्लाइड में हमने लिया था, ठीक है। तो here we first convert the denominator to the same number, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो है तो नसब नुमा जो है तो यकसा बनाएंगे पहले, ठीक है। सो 2/7 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1/7 इंटू 3। यहाँ पर जो है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नसब नुमा यह है तो हम यकसा बना रहे हैं, मेकिंग द सेम डिनोमिनेटर्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे 7 इंटू 3 किया हमने तो यहाँ पर क्या मिला है हमें 21। सो 3 इंटू 2 विल बी 6 एंड 7 इंटू 1 विल बी 7। सो 6 प्लस 7 विल बी 13/21 लाइक दिस। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो गैर हम नसब कसरों की जमा जो है तो इस तरह से करनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि तफरीक का अमल जो है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं एक। सो सब्सट्रैक्शन ऑफ 4 माइनस 3/5। So here 4/6 minus 3/5. So we are supposed to write here 4 into 5 minus 6 into 3
upon 4 6 into 5. So by making denominators equal, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यकसन नसब नुमा जो है तो यकसा करके हमें यहाँ पर अमल करना होगा. So you will see here that 20 upon 20 minus 18, 5 into 4 and 6 into 3. So it will be 20 minus 18 upon 30. 6 into 5 will be 30. So 20 minus 18 will be 2. So 2 upon 30 will be here. And then 2 is divided by 2 upon 30 divided by 2. So here you will see 1 upon 15. So reduced the fraction. यहाँ पर हमने जो है तो क्या किया है, कसर को जो है तो मुख्तसर सूरत में इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है इसे. ठीक है, इस तरह से. तो बच्चों यहाँ पर और भी कुछ ज़रूरी नुकात है जिसके बारे में हम यहाँ पर मज़ीद आपको बताना चाहते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन नंबर. अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर के ग्रुप के मुताबिक जो है तो कसरों का गुना अगर हम करते हैं तो उससे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 ऑफ ग्रुप ऑफ 20 डॉट्स. यानी अगर हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं जैसे कि 1/4 का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है तो 20 नुकात के ग्रुप का 1/4 अगर हिस्सा हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5. इस तरह से होगा. ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 20 इंटू 1/2 यानी कि 20 नुकात के ग्रुप का 1/2. ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/2 of group of 20 dots is equal to 20 into 1/2 is equal to 20/2 is equal to 2. ठीक है, इस तरह से. तो ये आपको समझना ज़रूरी है यहाँ पर. ठीक है, 1/4 and 1/2. सो यहाँ सिमिलर नंबर हमने यहाँ पर 20 लिया है. ठीक है, और 20 का आपने देखा यहाँ पर 1/4 हमें कितना मिला है, 1/4 5 एंड 1/2 यानी हाफ कितना मिला है अपने यहाँ पर 20 का, तो देन दैट विल बी 10. ठीक है, इस तरह से. इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं 3/4 ऑफ ग्रुप ऑफ 20 डॉट्स. ठीक है, 20 नुकात के ग्रुप का 3/4 अगर हमें यहाँ पर देखना है. सो 20 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3/4 करना होगा हमें, एंड दैट विल बी 60/4. सो 4 1s are 4 and 4 5s are 20. So it will be 15. Okay, it will be 15. सो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो 1/4 1/2 3/4 के जो है तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर 20 के जो है तो हिस्से इस तरह से किए हैं. ठीक है, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसे. तो यहाँ पर ज़रूरी तौर पर है बच्चों आपको यहाँ पर देखना है, अगर हम जैसे 1/2 देख रहे हैं यहाँ पर हाफ ऑफ 1/2 है ना. सो 10 का अगर हमने हाफ किया यहाँ पर तो दैट विल बी 10 इंटू 1 and 10 into 1/2 and means 10/2 means that will be 5. ठीक है, इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की 1/3 ऑफ 15 अगर करना है हमें यहाँ पर. ठीक है, 1/3
3 of 15. So 15 into 1 upon 3 is equal to 15 upon 3, and it will be 3 5 are 15, and that will be 5. Okay, अगर हमें यहाँ पर और आगे बढ़ना है और 2 upon 3 of 15 देखना है. Okay, so that will be 15 into 2 upon 3 is equal to 15 into 2 upon 3. So 15 into 2 will be 30. So 30 upon 2 3. So 3 ones are 3 here. So it will be 10 here. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि जो है तो 10 का 1/2 गुना, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. इसी तरह से हमने यहाँ पर 15 का 1/3 गुना देखा है, यानी कि हमने देखा यहाँ पर 15 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5. इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि 15 का 2/3 गुना, यानी 15 इंटू 2/3 is equal to 15 into 2/3 is equal to 30/3 is equal to 10. इस तरह से. तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि sum of 10 consecutive number are here. Sum of 10 consecutive numbers आपको नोट डाउन करना है बच्चों इसे. ठीक है, याद कर लेना है इसको आपको. और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो sum of numbers from 1 to 10 is equal to 55. So similarly the यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है तो जैसे कि आपको पता है कि 1 से 10 तक आदाद की अगर हम जमा करें तो हमें कितना मिलता है, 55 मिलता है ना. तो इसी तरह से यहाँ पर जो है तो ये मालूमात दी हुई है. आप जो है तो ये तमाम जो मालूमात आपको यहाँ पर दी हुई है, ये मालूमात को आप नोट डाउन करके अपने पास रखें. ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यहाँ पर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 10 तक के आदाद की जमा जो है तो 55 होती है. 11 से अगर 20 तक देखें तो 155 होती है ना. 21 से 30 के आदाद की अगर हम आपस में जमा करें तो कितनी होती है, 255 होती है ना. इसी तरह से 31 से 40 तक के अगर आदाद की जमा करें तो कितनी होती है, 35 होती है. तो ये सब आपको याद कर लेना है. ठीक है, ये चार्ट को आपको अज़बर कर लेना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों. सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 है कि 4/9 और 3/7 इन आदाद को हम नसब बनाने पर कौन सी कसरे आएगी वो हमें बताना है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कसरे यहाँ पर दी गई है उनका ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं. सो 27/63, 28/63, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 12/63, 11/63, 3/63, 4/63. यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/63, 36/63. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 और 9 अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी जो नसब नुमा है इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक बार और. इफ द फ्रैक्शन 3/7 and 4/9 are converted to fraction with same
denominator, then they can be written as, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे, ठीक है। तो हमें राइट ऑप्शंस तक के पहुंचना है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 9 और 7 इन नसबनुमा के गुना में आने वाला जो अदद है वो 63 है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों कसरों का नसबनुमा जो है तो हमें यहाँ पर 63 करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 63 हमें नसबनुमा करना है इसका, ओके। सो मिनिमम मल्टीपल ऑफ 7 and 9, so 7 into 9 will be 63, hence we can convert denominators to 63 in the following way. So 3 upon 7 is equal to 3 into 9 upon 7 into 9, and that will be 27 upon 63. And 4 upon 9 is equal to 4 into 7 and 9 into 7, and that will be 28 upon 63. So therefore 27 upon 63 and 28 upon 63 are the fraction with equal denominators. So 27 upon 28 is the answer for this question. So we are supposed to observe where is this answer, in which option. So we are looking at alternative number 1 having the same answer. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 1 like this. Okay, now move for the second question here. So do the addition of 12 upon 40 plus 13 upon 40 plus 14 upon 40. So यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर नसबनुमा जो है तो यकसा है, ठीक है। इसलिए हम इसकी जमा कर सकते हैं, है ना। शुमार कुंदा की हम जमा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम आसानी से इसका जवाब हासिल कर सकते हैं, है ना। सो 12 upon 40 plus 13 upon 40 plus 14 upon 40. So since denominators are same, so we can add the numerator directly. So 12 plus 13 plus 14 upon 40. So you can see here that the answer will be which one the answer will be. So if we are doing the addition of 12, 13 will be 25 plus 14, so it will be 39. Okay, so 39 upon 40 will be the answer here. So okay, so you are looking this answer in which alternative? So the answer 39 upon 40 is in alternative number 1. So we are supposed to mark a dark circle on this alternative. Okay, and now look at the next question. The addition of 648 upon 2017 plus 669 upon 2017 plus 700 upon 2017 is equal to what? ठीक है, so the options are here. Option number 1 0, option number 2 2027 upon 2017, option number 3 1, option number 4 is 2017 upon 6051. So here we are supposed to find out the answer
by doing the addition, because you are looking the numerators are same here. यहाँ पर हम देख रहे हैं नसब नुमा जो है तो एक जैसे है ना, तो so the denominators are same, we can add the numerator directly. So यहाँ पर अगर हम एडिशन करते हैं numerators का तो that will be 2017. So 2017 upon 2017. So यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जवाब जो है तो हमें क्या मिलेगा, फिर एक मिलेगा, है ना। तो which alternative having the answer 1? So you are observing that alternative number 3 having the right answer 1. So we are supposed to make a dark circle on this question. And now look at the another question here. So you are observing here the addition of this fraction. So here it is very easy, I think so, because you are observing that the denominators are same here. So here is the option number 1, 2, 3, 4 and 4. So we are supposed to observe here the right option. So here we are supposed to do the addition. So after doing the addition you are getting here 55 upon 55. So 55 upon 55 will be 1. Okay, so the answer will be 1 here. So and the alternatives 1, 2, 3 and 4, you're observing that your answer will be 1 in alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle in this alternative number 3 like this. ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल दिया है विच विल बी द सुइटेबल साइन हेयर, bigger, smaller or equal sign is here, and we are supposed to mark a sign here. तो बच्चों हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो चौकोन है इसमें जो है तो जो कसरें दी गई है उन कसरों में जो चौकोन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उन चौकोन में से कौन सी अलामत यहाँ पर आएगी वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चौकोन आपको दिए गए हैं और आप अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिव्स का, तो अल्टरनेटिव्स में आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है। ठीक है, ये 2 साइन दी हुई है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इन अल्टरनेटिव्स में कि जो यहाँ पर साइन दी हुई है, जो अलामतें यहाँ पर दी हुई है, कौन सी मुनासिब अलामत यहाँ पर आएगी वो हमें बताना है। ठीक है, इन रेड बॉक्सेस में कौन सी अलामतें आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो विच विल बी द सुइटेबल साइन हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि 4/9 और 4/7 में जो है तो इन कसरों के शुमार कुइंदा गैर यकसा हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें पता है कि यहाँ पर कि जिन कसरों का या जिनका नसब नुमा छोटा और वो कसर बड़ी होती है ना, जिन कसरों में हम देखते हैं कि जिनका नसब नुमा छोटा होता है वो कसर जो है तो बड़ी होती है ना। सो द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बिगर देन द अदर।
So 4 upon 7 is greater than 4 upon 9. So इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 24 अपॉन 54 इज इक्वल टू 24 is divided by 6 upon 54 is divided by 6 is equal to 4 upon 9. ठीक है, so you will see here that 4 upon 9 is 4 upon 7 is greater than 24 upon 54 is equal to 24 upon 54. So you will see here that 4 upon 7 is greater than the 24 upon 54 is equal to 4 upon 9. So we are supposed to see here the sign which is used in this answer is this one and this one. So here you are supposed to mark a right option here. Which option or which alternatives having the same sign? So you're observing that option number 4 having the same answer here. So here you are supposed to make a dark circle on option number 4 like this. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो है तो जो टेस्ट ऑफ यहाँ पर हमने जो आपको like fraction, unlike fractions, comparison of fractions and equal denominators समझाए हैं। ये आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको जो है तो ये तमाम वीडियो की प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है और समझना है कि इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि ये एक बार देखने में आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आपको 2 से 3 बार देखना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको सही तरीके से ये समझ में आएगा कि कसरों में यहाँ पर हम नसब कसरे, गैर हम नसब कसरे क्या होती है। उसके बाद कसरों को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से हल किया जाता है जब यकसा शुमार कुइंदा हो, जब मुख्तलिफ जो है तो नसब नुमा वाली कसरें हों, तो हम नसब कसरों की जमा किस तरह से की जाती है, तफरीक किस तरह से की जाती है ना। गैर हम नसब कसरों की जमा तफरीक किस तरह से की जाती है, वो तमाम आपको समझने में जो है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार बार देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो है तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। साथ ही आपको सेशन के आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्वेश्चंस सॉल्व करना है और गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।